अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे। और आज हम बात करेंगे, हमारे मुआशरे में एक बहुत बड़ा मसला आ रहा है इस टाइम पे कि लोग पजल हैं, टेंशन लेते हैं कि यार अपने बच्चे को कहाँ पे दाखिल कराएं, सरकारी स्कूल में कराएं या प्राइवेट स्कूल में कराएं। तो मेरी आज की ये वीडियो इसी हवाले से है कि हमें अपने बच्चे को कहाँ दाखिल कराना है और कहाँ दाखिल नहीं कराना। बाद लोगों का माइंड ये है जी कि प्राइवेट स्कूल वाले बड़े प्रॉपर SOPs चलाते हैं, फंक्शन कराते हैं, बच्चे को पॉलिश करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। सारी बात अपनी जगह, वाकई बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती है, वो बातें भी अपनी जगह। और जब ये कहा जाता है कि जो सरकारी स्कूल में ऐसा नहीं होता वगैरह वगैरह, बात ये है कि असल जो एजुकेशन है वो सरकारी और प्राइवेट पे डिपेंड ही नहीं करती। क्योंकि अगर सिर्फ सरकारी और प्राइवेट का ताल्लुक़ होता तो किसी एक स्कूल के बच्चों ने फ़ेल होना बंद कर देना था। मसलन अगर हम कहें सरकारी स्कूल अच्छे हैं तो फिर सरकारी में फ़ेल क्यों होते हैं, और अगर हम कहें प्राइवेट स्कूल अच्छे हैं तो फिर प्राइवेट वालों में पता नहीं कितने बच्चे फ़ेल होते हैं, फिर वो क्यों फ़ेल होते हैं। इनफैक्ट हमारा मसला ये हल स्कूल से नहीं होगा, हमारा मसला ये हल माँ की गोद से होगा। हमारा मसला ये हल ऐसे होगा कि जिस घर के अंदर माँ बाप अपने बच्चे से होमवर्क कंप्लीट करवा लेते हैं तो वो बच्चा टॉपर होता है, चाहे वो सरकार का पढ़ा हुआ है या चाहे वो प्राइवेट का पढ़ा हुआ है। इसीलिए अगर कोई बंदा ये समझता है कि जी मैं फ़लाँ स्कूल के अंदर करा के मेरा बच्चा पढ़ लिख जाएगा, तो वो गलत समझता है। बच्चा सिर्फ वही पढ़ लिख जाएगा कि जिसके वालिदैन घर पे पूछेंगे काम क्या मिला है, किताबें खोल के दिखाओ, हमें इस काम को सुनाओ ताकि कल का तुम्हारा टेस्ट अच्छे तरीके से हो जाए। जिस घर के अंदर तवज्जो ही नहीं दी जाएगी तो उस घर के अंदर कभी मसले हल नहीं होते। ये और बात है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो वह ये है कि जो हमारे ज़्यादा काबिल और ज़्यादा पढ़े लिखे टीचर हैं वो हमारे सरकारी स्कूलों में और सरकारी कॉलेजों में। और इस हवाले से अगर फोकियत दी जाए तो मैं सरकारी स्कूल और कॉलेज को फोकियत दूंगा, क्योंकि सरकारी स्कूल सरकारी कॉलेज के अंदर जो टीचर भर्ती होता है या प्रोफेसर भर्ती होता है वो बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पे एक मुकाबले का इम्तिहान दे के आता है, और वाकई ही वो उस काबिलियत के वो उतना अहल होता है तो वो वहाँ पे सिलेक्ट होता है। वो एजुकेशन में ज़्यादा होता है, वो मुकाबले की इम्तिहान में की तैयारी में ज़्यादा होता है, उसने NTS और PPSC की तैयारी में आगे होता है, उसके अंदर बहुत सारी ग्रूमिंग होती है, इसलिए वो वहाँ पे सिलेक्ट होता है। कि अगर हम टीचर्स की बात कर लें तो सरकार का टीचर ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि प्राइवेट की अगर हम बात कर लें तो कुछ जगह पे अच्छे टीचर भी मौजूद हैं, नो डाउट, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट इदारों के अंदर मैट्रिक पास और इंटर पास जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो उनके तो अपने अंदर बहुत सारी खामियाँ होती हैं। और एक छोटे से बच्चे का, मासूम बच्चे का क्या कसूर है, अगर हमने उसको किसी गलत स्पेलिंग पे, गलत फ़िक्रात पे लगा दे वो सारी ज़िंदगी के लिए गलत ही बोलेगा। इसीलिए अगर हम मोस्ट वेल एजुकेटेड बंदा अगर हमारे बच्चे को पढ़ाएगा तो वो ज़्यादा अच्छा सीखेगा। और मोस्ट वेल एजुकेटेड बंदा सरकार में तो हो सकता है लेकिन प्राइवेट में इंतहाई कम है, क्योंकि हमारे मुल्क में एक ट्रेंड है सरकारी जॉब का कि जो काबिल होता है वो मेहनत करता है और फिर उसके बाद उसको सरकारी जॉब मिल जाती है। इसलिए जो ज़्यादातर काबिल लोग होते हैं तब वो इधर चले जाते हैं, कुछ काबिल लोग बच जाते हैं, इसमें नो डाउट, उन्हीं की बेस पे तो फिर तालीमी इदारे चलते हैं जो कुछ बच जाते हैं, एक मिसाल है। लेकिन ओवरऑल आप अगर अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में कराएं, शाम के टाइम के अंदर आप अपने बच्चे को खुद से टाइम दें उसको, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर एक बंदा चाहता है कि जी मैं कम टाइम के अंदर अपने बच्चे को डबल एजुकेशन दे दूँ तो उसका एक तरीक़ाकार है, कम फाइनेंस में, सॉरी, अगर एक बंदा चाहता है कि मैं कम पैसे में अपने बच्चे को ज़्यादा अच्छी एजुकेशन कैसे दे सकता हूँ, ये मेरी जो मीडियम फैमिली है ये वीडियो ज़्यादा उनके हवाले से है कि ताकि वो वालिदैन सुन सकें। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल या कॉलेज में कराएं, और फिर जो फीसें आपने प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट कॉलेज वालों को देनी थी, मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ लेकिन एक हिकमत अमली बता रहा हूँ। फिर जो फीसें आप लोगों ने वहाँ देनी थी सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल या कॉलेज, उन फीसों को आप पर मंथ लगाएं बच्चे की शाम की ट्यूशन या फिर एकेडमी के ऊपर,
या घर पे किसी ट्यूटर के ऊपर। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपका बच्चा डबल पढ़ेगा, मॉर्निंग प्लस इवनिंग, और आपका पैसा सिंगल लगेगा। कैसे कि आपने जो मॉर्निंग का पैसा बचे, क्योंकि मॉर्निंग में अगर सरकारी में है तो पैसा तो लगना नहीं, फिर वही पैसा आप इवनिंग में अपने बच्चे पे लगा देते हैं, तो आपके बच्चे की एक तो बाउंड्री फिक्स हो जाती है। बाउंड्री फिक्स होने से मुराद ये है कि वो आपका बच्चा सुबह से लेकर शाम तक इजीली बाउंड रह सकता है। ठीक हो गया कि वो एजुकेशन के माहौल के अंदर ही रहेगा। और बाउंड्री फिक्स होने के साथ साथ दूसरा काम ये होगा कि जब सारा दिन बच्चे का बिजी रहेगा तो कुछ सुबह को सीखेगा, कुछ शाम को सीखेगा, तो काफ़ी हद तक उसके अंदर ग्रूमिंग आने के और स्टडी को कवर करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एंड यही है। फिर इसके बावजूद भी कामयाब वही बच्चा होता है, पॉलिश वही बच्चा होता है जिसके माँ बाप तवज्जो देते हैं, जिसके माँ बाप अपने बच्चे को पूछते हैं, जिसके माँ बाप घर में किताबें खुलवाते हैं, जिसके माँ बाप अपने बच्चे को सारा तालीमी निज़ाम के हवाले से पूछते हैं, समझते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। तो वो बच्चा आपका किसी 3rd क्लास स्कूल में भी पढ़ता हो तो आपका बच्चा काबिल होगा। और इसके बरक्स अगर आपने पूछना बिल्कुल ही बंद कर दिया, घर में कभी कोई बात नहीं चलाई तालीम को, और आप अपने सबसे टॉपर स्कूल में करा देते हैं, आपका बच्चा इत्तफाकन किसी अच्छे टीचर के हाथ में आने की वजह से पढ़ जाए या किसी अच्छी कंपनी से पढ़ जाए तो और बात है, नहीं तो आपके बच्चे के फिर बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये फ़र्क आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा सिस्टम ज़्यादा बेटर है, प्राइवेट का या सरकार का, और किस तरीके से हमें चलाना चाहिए। तो काफ़ी तरह आपको समझ आ चुकी होगी। आप किसी केस के अंदर अगर आप लोग इजीली अफोर्ड करते हैं तो फिर आप प्राइवेट में अपना बच्चा करा सकते हैं। अच्छी चीज़ है, कराए, उसके अंदर कोई ऐप वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप लोग इजीली अफोर्ड करते हैं तब कराएं। अगर आप लोगों का अफोर्ड करना थोड़ा सा भी मसला है तो फिर उस सूरत हाल के अंदर आप लोग इस पैटर्न पे चलें जिस तरीके से मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आप लोगों की तालीमी रहनुमाई हो गई होगी कि बच्चे का एडमिशन कहाँ कराना है और किस स्कूल में कैसे कराना है और कैसे हमने अपने बच्चे को पढ़ाना है। काफ़ी तक आप लोग समझ चुके होंगे, दूसरे लोगों की आप हेल्प कर सकेंगे। और इसके साथ ही आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारी तमाम वीडियो मौसूल होती रहे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।